अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खैर का टाइम लेकर आया आपके लिए, हमारे लिए। आप ही देखिए, तकरीबन पाकिस्तान जो है वो 77-78 साल हो गए इस टाइम में बने हुए पाकिस्तान को, लेकिन कितना बड़ा अलमिया है हमारे मुल्क का कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं। दो नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान को हासिल किया गया था। कहा गया था कि हर मुसलमान जो है या हर अक़लियती मिनॉरिटी के लोग भी जो है अपने मज़हब, अपने नज़रियात के मुताबिक जो है यहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन कितना बड़ा अलमिया है, 77-78 साल हुक्मरानी करने के बावजूद, कुछ लोगों की हुक्मरानी करने के बावजूद इस नेच के ऊपर जो है ना हम लोग बेसिकली आ चुके हैं कि ना यहाँ पे माएँ बहनें महफूज हैं, ना बेटियाँ महफूज हैं, ना बच्चे महफूज हैं, ना पढ़े लिखे लोग महफूज हैं, ना अनएजुकेटेड लोग जो है वो महफूज है। आप ये देखें कि एक लॉयर कितना ज़हीन होता है, और वो भी इमरान खान का लॉयर हो, इंतज़ार हुसैन साहब। आप ये देखें कि किडनैप किया गया, उनको इस कंट्री से जो है ना वो गायब किया गया। 8 अक्टूबर को उनको गायब किया गया। अचानक से उनकी जो है ना एक ड्रामिक तरीके से जो है ना उनकी एंट्री हो गई कि जी पुलिस मुकाबला हो रहा था, गाड़ी मशकूक थी, उसको रोका गया, अंदर से देखा गया जो है वो हाथ बंधे हुए, पाँव भी आप देखेंगे बंधे हुए हैं। इस तरीके से हमारी सोसाइटी के अंदर कब ऐसे हम लोग जो है ना वो करते हैं। पूछा गया जी आपका नाम क्या है, उन्होंने कहा जी मेरा नाम इंतज़ार है। आगे से पुलिस वाले कहते जी हाँ मुझे पता है आपका नाम जो है ना इंतज़ार हुसैन है। अब ये देखें कि इतने 2-2.5 सालों से जो है ना आप लोग बाकायदा एक प्रोग्राम आपका चल रहा है, बाकायदा आप एक जो है ना स्क्रिप्ट लिखकर जो है ना वो कंट्री के अंदर जो है ना वो फैला दिया करते हैं। आप क्या बात करना चाहते हैं, क्या बात नहीं करना चाहते, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इतने ड्रामे इस टाइम के ऊपर जो है 2.5-3 साल के अंदर हो चुके हैं कि अगर कोई इस टाइम के ऊपर कोई ओरिजिनल ड्रामा भी जो है वो क्रिएट हो जाए तो लोग उसको जो है वो फेक ही समझेंगे। कितना बड़ा अलमिया है मेरे लिए और आपके लिए कि इस कंट्री के अंदर किसी की इज़्ज़त जो है महफूज नहीं है। आम देखिए, आम पब्लिक जो आम आदमी है उसको इंसाफ तो चलो नहीं मिलता ना, वो तो एक अलग है। ऐसा आदमी जो अदलिया के सिस्टम के अंदर हो, इमरान खान का लॉयर हो, उसको किडनैप किया जाए, ड्रामाइक तौर पे जो है ना उसको शो कर दिया जाए, उसकी हालत आप देखें कि इतने दिनों में इतना काबिल ब्रिलियंट इंसान कि जिसको इमरान खान का जो है वो केस लड़ा हो, उस इंसान की हालत ऐसी थी कि वो सही तरीके से अपने अल्फाज की अदायगी भी नहीं कर पा रहा था। वो बता ही नहीं पा रहा था कि मैं कौन हूँ, मुझे किस तरीके से किडनैप किया गया। अच्छा मज़े की बात है कि पुलिस वाले ही जो है ना वो बार बार पूछ रहे हैं कि जी अच्छा जी हम तो फरिश्ते हैं, हमारी वजह से जो है आप जो है वो हमारे पास आ गए, हम आपकी खिदमत करते हैं। अच्छा आपको किडनैप किया था, क्या डिमांड की थी? 1-2 करोड़ आपकी डिमांड की थी। अभी देखिए कितना बड़ा अलमिया है कि ख़ुद से जो है ना सारी चीज़ें जो है ना वो ड्रामाई तौर पर जो है ना वो एक्सेप्ट की जा रही हैं। तो ये मेरे और आपके सोचने का मकाम है कि हम जो इस टाइम के ऊपर यहाँ पे बैठे हुए हैं और 77-78 साल के बाद, जब इतने ब्रिलियंट लॉयर किस्म के लोग अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे कि मुझे किसने किडनैप किया था, मुझे किसने जो है पकड़ा था, मैं अपनी FIR जो है वो कहाँ पे जाके कटिंग करवाऊँगा। आज भी हम कहते हैं कि जो नामालूम लोगों ने जो है वो किडनैप किया था। अभी देखिए नामालूम जो वर्ड है दुनिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो गया है कि नामालूम का वर्ड आते ही जो है ना दिमाग के अंदर जो है ना हमारे फ़ौरन बातें आ जाती हैं। हाँ जी, नामालूम लोग कौन से होते हैं? ये सारे इदारे के लोगों को, सारे एजेंसीज़ के लोगों को, एक आम पाकिस्तानी को भी, पार्लियामेंट के लोगों को, अदलिया के लोगों को ये सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमने इस मुल्क को कैसे चलाना है। क्योंकि स्टेक्स होते हैं ना कि अदलिया का अपना एक मुकाम होता है, एजेंसीज़ का अपना मकाम होता है, आर्मी का अपना होता है, पार्लियामेंट का अपना होता है। लेकिन कितना बड़ा एक अलमिया इस टाइम के ऊपर जो है ना चल रहा है कि इतने ब्रिलियंट लोग जो है पकड़ के ले जाते हैं नामालूम का, और उनको इतने बुरी क्या करते हैं, क्या तशद्दुद करते हैं उनके ऊपर, वो शक्ल से बशक्ल हो जाते हैं। अपनी उम्रों से कई 100 साल जो है ना वो बड़े लगने लग जाते हैं, यंग होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। बताया जाता है कि इतना खौफनाक किस्म का जो है वो तशद्दुद जो है वो बेसिकली किया जाता है कि जो डिफ़ाइन ही नहीं होता है।
تو کیا آج بھی ہم یا ہمارے جو بڑے ہیں ملک کے، کیا وہ آج بھی نہیں سوچیں گے اس بات کو کہ ان لوگوں کی اپنی میں تو ہاں نا میں ملک کس ڈگر کے اوپر پہنچ گیا کہ آپ نے ملک کا ہر جو سٹیکس ہے وہ آپ نے گروی رکھ دی پاکستان کی. پاکستان کو آپ نے گروی رکھ دیا اپنی صرف اپنی ایگو، اپنی انا، اپنے مفاد کے لیے آپ نے یہ کام کر دیا کہ پاکستان کو جو ہے نا بھیکاری بنا دیا، اور ایسا بھیکاری بنا دیا ہے کہ کوئی اس کو بھیک دینے پہ بھی روادار نہیں. آپ یہ دیکھیں IMF سے قرضے آپ لیتے رہے اتنے سالوں سے، 70-78 سالوں سے، تاکہ پاکستان کی 25 سے 30 کروڑ کی جو آبادی ہے اپنے لیے روزی روٹی کا انتظام وہ خود کرتی ہے. نہ صرف انتظام کرتی ہے بلکہ آپ کے ایکسٹرا آرڈنری جو ٹیکسز ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ آپ کا لائف سٹائل جو ہے نا ایک زبردست قسم کا ہے وہ گزارتے ہیں. پھر بھی آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت کو ہم نے کس طرح سے محفوظ کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 1-1.5 سال کے بچے کو بیڈ سے کھینچ کے نیچے لے جایا جاتا ہے، 9 سال کے بچے کو مار کے پتہ نہیں کیا تشدد. دیکھیں ہمارے یہاں تو تشدد کو ڈیفائن ہی نہیں کیا جاتا. پتہ نہیں کتنے خوف کی وجہ سے، کتنی اپنی عزت کی وجہ سے انہوں نے باتیں چھپائی ہوں گی. اور کیسے جو ہے نا ایک عورت جو ہے ننگے پاؤں، ننگے سر، اور کس طریقے سے اس کو گھسیٹ کے اپنے ایسے جو ہے نا ملازمین کے سامنے کھڑا کر دیا جو بالکل ہی بغیر ڈریس کے تھے. کتنا خوفناک اس ٹائم کے اوپر یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جنگوں کے اندر بچوں اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی کہ ان کو انکلیوڈ نہیں کیا جاتا تھا کسی بھی معاملے کے اندر. لیکن ہم کیا کھڑے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ایک کلمے کی بنیاد پہ پاکستان کو لیا گیا، اور آج اس کے اندر رہنے والا ہر شہری، یعنی کہ ہر شہری، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا نہیں ہے، چاہے وہ پوسٹڈ ہے یا ان پوسٹڈ ہے، چاہے وہ کسی بھی محکمے سے تعلق رکھتا ہو، انسیکیور ہے. کیوں انسیکیور ہے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی کہ بس کر دیں آپ اس میں تو کی لڑائی میں. اب بس آپ لوگ بس کر دیں کہ اور بیٹھیں، سارے لوگ بیٹھیں، آپس میں مل کے بیٹھیں کہ ہاؤ ٹو رن دا پاکستان، کہ پاکستان کو کیسے رن کرنا ہے، پاکستان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، کیسے پاکستان کے وسائل کو استعمال کرنا ہے، کیسے پاکستان کا قرضہ جو ہے وہ اتارنا ہے، کس طرح سے پاکستان کو دنیا کے نقشے کے اوپر ایک باوقار ملک بنانا ہے. تو حضرت کرم اللہ وجہ کا بولیں کہ کوئی بھی جو ہے ظلم کا معاشرہ جو ہے وہ چل سکتا ہے، لیکن کوئی بھی معاشرہ عدل کے بغیر نہیں چل سکتا. میرا ایک چینل ہے میشا افضل، تو پلیز برائے مہربانی آپ اس کو لائک کیا کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کیا کریں. باقی اللہ تعالیٰ خیر کا ٹائم لے کر آئے آپ کے لیے ہمارے. تھینک یو.